बच्चों, आज हम पढ़ेंगे पाठ 9 गायों की गोष्ठी, जो कि गायों की मीटिंग के बारे में हमने पढ़ा था। गाय जो कि चारागाह में चरने के लिए गई हुई हैं, वहां पे और गाय मिलकर के आपस में बातें कर रही हैं कि उनके उनके मालिक किस प्रकार उनके साथ अत्याचार करते हैं और उनको बेचारियों को सहना पड़ता है। गाय सोना जो जो कि बहुत ही बूढ़ी गाय है, सोना गाय है, वो बहुत परेशान थी। तो और गायों ने पूछा कि आप क्यों उदास बैठी हो? तो उसने कहा कि मेरे मालिक ने मुझे कसाई को, शायद वो मुझे कसाई को दे दे, क्योंकि मैं अब दूध नहीं दे सकती हूँ, मैं बहुत बूढ़ी हो गई हूँ और अभी तक तो मैंने उनके बच्चों को, उनके परिवार को दूध दिया और अब वो पता नहीं शायद हमें कसाई को दे दे, तो वो अपने मरने की ही कामना कर रही होती है। तो उसी प्रकार दूसरी जो गाय थी, नीला गाय, वो भी बोली कि फिर उसके बाद से अन्य गाय भी बोलती गई। फिर उसमें श्वेता गाय बोली कि हमारे भारतवर्ष में ऐसी मान्यता पहले से रही है कि गाय को माता मानने की मान्यता होती चली आई है, उसके बावजूद लोग गायों के साथ इतना अत्याचार कर रहे हैं। उसमें पहले क्या होता था कि लोगों की जो अर्थव्यवस्था थी, यानी कि पैसा कमाने का जरिया था गौ पालन, कृषि, उसी पे आधारित थे लोग। लेकिन आजकल जो भी है वो गायों को के ऊपर जो अत्याचार हो रहे हैं, तो इस वजह से वो गाय बहुत परेशान थी और आपस में गोष्ठी कर रही थी। काली गाय जो थी वो परेशान थी क्योंकि उसके बछड़ों को दूध पीने को नहीं मिलता था। जो उनके मालिक थे वो दूध बछड़ों को के से दूध हटा करके और अपने अपने बच्चों जितना हो सके वो थन से दूध निकाल लेते थे और उनके बछड़ों को कम से कम दूध पीने देते थे। तो इस प्रकार से गायों की अपनी अपनी व्यथाएं हैं जो उन्होंने व्यक्त की है। एक नंदा गाय जो कि वो ये बोल रही थी कि उनकी मालिक पिछले 6 दिनों से वो बीमार थी, लेकिन उसके मालिक ने उसको दवा खाने भी नहीं दे गया, डॉक्टर के पास दिखाने के लिए नहीं ले गया, सिर्फ पुचकारते रहता था। तो इस तरह की उसकी व्यथा थी। और एक और गाय, आभा गाय थी, वो गुस्से में ये कहते हुए बोली कि मेरे बछड़े के खाल से जब वो पर्स तक बनाते हैं, पर्स और सैंडल आदि फैशनेबल चीजें बनाते हैं। उनकी निशंसता यानी कि उनके अत्याचार की अति हो गई थी, पराकाष्ठा हो गई थी, मतलब परम सीमा पर उनका अत्याचार पहुंच गया था। तो इस प्रकार काली गाय भी ऐसा बोली कि हमें मनुष्य जो हमें बहुत ही परेशान करते आए हैं, मतलब हमारा दूध लेते हैं, हम तन मन से उनकी सेवा करते हैं, तो उनको भी हमारा ख्याल रखना चाहिए, हमें कम से कम भरपेट भोजन कराना चाहिए। इस प्रकार से वो ये भी बोली काली गाय कि हम लोग उनको दूध दे रहे हैं, हमारे बछड़े का दूध हटा करके वो हमारा दूध ले लेते हैं सारा। तो हम हमारे गाय के गोबर जो होते हैं हमारे, उनके भी ईंधन बना करके उसका भी इस्तेमाल करते हैं। हम हमारे मर जाने पर हमारी खालों का इस्तेमाल करते हैं। तो अगर मनुष्य इतना कुछ अत्याचार हमारे पे करते हैं, तो क्यों नहीं मनुष्य उसमें हमें कम से कम अच्छा भोजन, अच्छा समय पर अच्छा खाना दे, हमें डॉक्टर को दिखाएं, हमारा अगर बीमार है हमारा इलाज कराएं। तो ये सब चीजें गाय अपने आपस में बातें कर रही हैं, अपने अपने मालिकों के बारे में अपनी अपनी व्यथाएं व्यक्त कर रही हैं। तो ये है गायों की गोष्ठी पार्ट 9 जो हम लोगों ने किया। तो हम इसका उपयुक्त स्थान चुनकर के रिक्त स्थान भरना था, जो कि था बूढ़ी गाय उस दिन किस तरह बैठी थी, उदास या प्रसन्न। तो बूढ़ी गाय का क्या नाम था? सोना गाय उस समय उदास बैठी हुई थी। फिर अगला था कि पूरे 6 दिन में मैंने कुछ खाया या पिया, दोनों में से कौन होगा? तो वो जो उसमें पूरे 6 दिन में उस गाय ने नहीं खाया था। फिर तीसरा था कि मरने पर हमारी खाल तुम्हारे काम आती है या नहीं आती है? तो इसका होगा कि मरने पर गाय की खाल काम आती है। तो ये था उपयुक्त शब्द चुनकर रिक्त स्थान भरने का। अब अगला था कि सही कथन के सामने सही का चिन्ह लगाना। तो सभी गायों को अपने अपने मालिकों से शिकायत थी, ये सही था या गलत? तो ये सही था। फिर गाय का दूध हम सभी के लिए माता के दूध के समान होता है, तो ये सही है या गलत? तो ये सही है। ये वाला कथन रह गया है, मैं हम इसे करेंगे। सही कथन के सामने सही का चिन्ह।
तो इसमें पहला क्या है, पहला है कि सही सभी गायों को अपने अपने मालिकों से शिकायत थी। तो देखते हैं इसमें पहला कथन सही है या गलत। सभी गायों को अपने अपने मालिकों से शिकायत थी। तो ये कथन है सही, क्योंकि सभी गाय अपने अपने मालिक से कोई ना कोई अपने आपस में बातें कर रही थी और शिकायतें कर रही थी। दूसरा कि गाय का दूध हम सभी के लिए माता के दूध के समान होता है। तो ये भी राइट है कि गाय का दूध सभी के लिए माता के दूध समान होता है। कि समान होता है, ये भी सही कथन है कि गाय का दूध सभी के लिए माता के दूध के समान होता है। फिर अगला, गाय का कार्य माता के समान है परंतु हम उसके प्रति पुत्र की भावना नहीं रखते। गाय का कार्य माता के समान है, सभी के लिए माता के समान है, परंतु हम उसके प्रति पुत्र की भावना नहीं रखते। भावना नहीं रखते। तो ये भी सही है कि गाय अपना काम एक माता के रूप में करती है, हमें दूध देती है अपना, हम उसका दूध पीते हैं तो हम उसके बच्चे हुए, लेकिन हम उसको अपने माता के रूप में नहीं मान रहे हैं, अपने पुत्र होने का फर्ज नहीं निभा रहे हैं। इसलिए गाय माता के समान है लेकिन हम उसके पुत्र का भावना नहीं रख रहे हैं। तो ये भी सही कथन है। अब हम इसमें के जो प्रश्न उत्तर रह गए हैं वो कंप्लीट करते हैं। तो चलिए इनके प्रश्न उत्तरों को हम हल करते हैं। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए कि सोना गाय को किस बात का डर लगता था। प्रश्नों के उत्तर में पहला प्रश्न, पहला है सोना गाय को किस बात से डर लगता था। सोना गाय जो कि बहुत बूढ़ी हो चुकी थी, सोना गाय को किस बात से डर लगता था। तो सोना गाय को किस बात से डर लगता था कि बूढ़ी होने के कारण सोना गाय दूध नहीं दे पा रही थी, तो उसको ये डर लग रहा था कि उसके मालिक उसे उपयोगी नहीं मानते थे, इसलिए सोना गाय को डर लगता था कि मालिक उसको कहीं कसाई को ना दे दे। सोना गाय बूढ़ी होने के कारण दूध नहीं दे पा रही थी और उसके मालिक उसको उसको उपयोगी नहीं मानते थे। उपयोगी यानी कि काम की चीज उपयोगी नहीं मानते थे,
उसे डर था कि कहीं उसके मालिक उसको कसाई को ना दे दे। कहीं उसके मालिक उसे कसाई को ना दे दे। सोना गाय को डर लगता था कि वो एक बूढ़ी हो चली है और अपने मालिक के लिए अनुपयोगी है, तो उसको ये डर था कि कहीं उसके मालिक उसको कहीं कसाई को ना दे दे। दूसरा प्रश्न था कि काली गाय ने मनुष्य जाति को स्वार्थी क्यों कहा है? काली गाय ने मनुष्य जाति को स्वार्थी क्यों कहा है? स्वार्थी का मतलब सिर्फ अपने बारे में सोचने वाला। तो इसका उत्तर क्या होगा कि सोना गाय की व्यथा सुनकर, पीड़ा सुनकर काली गाय ने कहा कि ये मनुष्य बड़े ही स्वार्थी होते हैं। उसका मानना था कि सोना गाय के मालिक ने उसके बच्चे मालिक के बच्चे दूध पीते हैं, उसका दूध पीते हैं, फिर भी वे उसको उसमें अत्याचार करते हैं। काली गाय ने मनुष्य जाति को स्वार्थी क्यों कहा? तो उत्तर है सोना गाय की पीड़ा सुनकर, सोना गाय की पीड़ा सुनकर काली गाय ने कहा कि सोना गाय की पीड़ा सुनकर काली गाय ने कहा कि मनुष्य उसके बच्चे का मनुष्य उसका दूध निकालकर दूध निकालते हैं और उसके मालिक के बच्चे पीते हैं। उसके मालिक के बच्चे पीते हैं तो काली गाय को ये अत्याचार उसको अच्छा नहीं लगा। काली गाय ने उसको ये अत्याचार कहा। काली गाय ने इसे मनुष्यों का अत्याचार कहा और उन्हें स्वार्थी कहा। यानी सिर्फ अपना काम निकालने वाला स्वार्थी कहलाता है। तीसरा है कि श्वेता गाय ने हजारों वर्ष पहले गायों का क्या महत्व बताया? श्वेता गाय ने हजारों वर्ष पहले क्या बोला था कि हजारों वर्ष पहले भारतवर्ष में हम गायों को माता कहते थे, माँ के समान पूजा और सम्मान करते थे। उनके बैल और बछड़े, उनकी अर्थव्यवस्था उनके बैल और बछड़ों पर आधारित थी। गौपालन और कृषि उनकी आर्थिक जीविका का प्रमुख साधन था। तो प्रश्न तीसरा था, श्वेता गाय ने श्वेता गाय ने मनुष्यों हजारों वर्ष पहले गायों का क्या महत्व बताया? हजारों वर्ष पहले गायों का क्या महत्व बताया?
तो श्वेता गाय ने हजारों वर्ष पहले गायों का क्या महत्व बताया? उत्तर लिखिए। श्वेता गाय ने कहा कि हजारों वर्ष पहले भारतवर्ष में गायों को माता के समान मानते थे और पूजा करते थे। माता के समान माना जाता था। हजारों वर्ष पहले गायों को भारतवर्ष में माता के समान गायों को माना जाता था और पूजा किया जाता था। गौपालन और कृषि लोगों के जीविका के प्रमुख साधन थे। जीविका के प्रमुख साधन थे। श्वेता गाय ने कहा कि हजारों वर्ष पहले भारतवर्ष में गायों को माता के समान माना जाता था, पूजा किया जाता था और गौपालन और कृषि लोगों की जीविका के प्रमुख साधन थे। उनकी अर्थव्यवस्था यानी कि आर्थिक व्यवस्था जो थी कृषि पर आधारित थी। कृषि और गौपालन पर आधारित थी। तो ये था प्रश्न 3 का उत्तर, जिसमें कि श्वेता गाय ने बताया कि हजारों वर्ष पहले गायों का माता के रूप में पूजा किया जाता था और उनको मान सम्मान दिया जाता था और गौपालन और जो कृषि जीविका के उनके प्रमुख साधन थे और वो पूरी अर्थव्यवस्था उनकी इसी कृषि और गौपालन पर आधारित थी। जीविका का प्रमुख साधन यही था। अब है प्रश्न 4। नंदा गाय ने अपना दुखड़ा किन शब्दों में सुनाया? नंदा गाय ने, चलिए तो हम अगला प्रश्न ऊपर लिखते हैं कि नंदा गाय ने अपना दुखड़ा किन शब्दों में सुनाया। अगला प्रश्न मैं ऊपर लिखती हूँ यहाँ पर, नंदा गाय ने अपना दुखड़ा किन शब्दों में सुनाया? नंदा गाय ने अपना दुखड़ा यानी कि अपना दुख भरी कहानी किन शब्दों में सुनाया? तो जो नंदा गाय थी वो उसने क्या कहा कि नंदा ने कहा कि पिछले हफ्ते मैं बीमार पड़ गई थी। पिछले 6 दिन से मैंने कुछ नहीं खाया और मेरे मालिक ने यूं ही मुझे कुछ काटता रहता पर डॉक्टर को नहीं बुलाया। नंदा ने कहा कि पिछले सप्ताह जब वह बीमार पड़ गई थी तो उसके मालिक ने
तो उसके मालिक ने उसे डॉक्टर को नहीं दिखाया और दवा नहीं दिलवाई। डॉक्टर को नहीं दिखलाया और दवा भी नहीं दिलवाई। दवा नहीं दिलाई। ऐसे कोई अपने घर में बीमार पड़ता है तो कोई कुछ ऐसा करता है, कोई जड़ी बूटी ही ला करके दे देता, जड़ी बूटी ही लाकर दे देता। ऐसा कि कोई घर पे बीमार होने पर ऐसा कोई यदि घर पे बीमार हो तो नहीं करता। ऐसा कोई किसी अपने के बीमार होने पर नहीं करता। नहीं करता। तो ये नंदा गाय का कथन था कि नंदा गाय ने ये कहा कि पिछले हफ्ते जब वो बीमार पड़ गई थी तो उसके मालिक ने उसको डॉक्टर को नहीं दिखलाया, दवा नहीं दिलवाई, तो कोई जड़ी बूटी ही दिलवा देता। तो अगर कोई घर में बीमार होता है तो क्या कोई ऐसा करता है? कम से कम ऐसा तो नहीं करता, वो डॉक्टर को तो दिखाता है। तो नंदा गाय की ये व्यथा थी। अगला, आभा गाय ने मनुष्यों की क्या निशंसता बताई। निशंसता यानी कि क्रूरता। आभा गाय ने मनुष्यों की क्या नृशंसता बताई। क्या नृशंसता यानी क्या क्रूरता बताई आभा गाय ने। तो आभा गाय ने गुस्से में कहा कि ये सब मनुष्य की निशंसता की पराकाष्ठा है कि ये हमारे बछड़ों के खाल से पर्स आदि, सैंडल आदि फैशनेबल चीजें बनाते हैं। आभा ने कहा कि ये मनुष्यों की निशंसता की पराकाष्ठा है। निशंसता की पराकाष्ठा यानी कि क्रूरता की अति हो गई है। पराकाष्ठा है कि मनुष्य हमारे बछड़ों के खाल से, हमारे बछड़ों के खालों से पर्स और सैंडल आदि फैशनेबल चीजें बनाते हैं। फैशनेबल चीजें बनाते हैं यानी फैशन की चीजें हमारे बछड़ों के खालों से बनाते हैं। जो गाय की खाल होती है उससे पर्स और सैंडल भी बनाया जाता है। तो जब ये गाय आपस में बातें कर रही थी तो उसमें आभा गाय ने बहुत ही क्रूरता, बहुत ही दुख भरे आवाज में उसने क्रूरता दिखाते हुए बोला कि ये मनुष्यों की निशंसता यानी कि क्रूरता की पराकाष्ठा है, यानी अत्यंत परम सीमा हो गई है कि ये जो गाय है वो क्या कर रही हैं, ये मनुष्य क्या कर रहे हैं कि उनके बच्चों के बछड़ों के खाल से बहुत पर्स और सैंडल जैसे फैशनेबल चीजें बना रहे हैं। तो ये सबसे ज्यादा दुखद घटना है। तो इनकी निशंसता की पराकाष्ठा है और ये बहुत ही गलत होता है कि
उनको मार कर अगर खाल बना रहे हैं, खाल से उसके पर्स और सैंडल जैसे फैशनेबल चीज़ें बनाने में प्रयोग किया जाता है। तो गाय हमारी माता के समान हमें मानना चाहिए। उनका वो हमें दूध देती हैं, हमारे बच्चों को दूध दे रही हैं, तो हमारी बच्चों की माता के रूप में भी मानी जाती है। लेकिन अगर मनुष्य इस प्रकार करते हैं कि उनके साथ क्रूरता दिखाते हैं और उन्हें खाना नहीं ठीक से देते हैं, उनको मारते पीटते हैं, तो ये बहुत गलत होता है हमारी गायों के प्रति। गाय हमारे बहुत ही पुराने भारतवर्ष में हमें माता के रूप में माना जाता था, उनकी पूजा की जाती थी। लेकिन इस समय अब क्या होता है कि लोग उनको ना ही उनको मारते ज़्यादा हैं, उनको खाना कम देते हैं, उसके हिसाब से खाना नहीं देते हैं, तो वो कमज़ोर दुर्बल हो जाती हैं। अगर बीमार पड़ते हैं तो डॉक्टर को नहीं दिखा रहे हैं, दवाइयाँ नहीं दिला रहे हैं। तो इस प्रकार अगर मनुष्य करेंगे तो गायों की संख्या भी कम होती जाएगी। तो ये जो गायों की गोष्ठी पाठ है, उसमें गाय आपस में यही सब चर्चाएं कर रही हैं, आपस में ये मीटिंग कर रही हैं इस बारे में कि किस प्रकार उनके मालिक उनको परेशान कर रहे हैं, उनको उनके साथ अत्याचार कर रहे हैं। तो इस प्रकार ये था। अब भाषा बोध जो था उसमें लिंग निर्णय निकल किया था, लिंग निर्धारण करना और संज्ञाओं से विशेषण बनाना, जिसमें था गाय कौन सी लिंग में आती है, स्त्रीलिंग या पुल्लिंग। तो गाय का जो लिंग था वो है स्त्रीलिंग। फिर ग्वाला स्त्रीलिंग में था या पुल्लिंग में, तो ग्वाला था पुल्लिंग में। फिर है राक्षस, वो पुल्लिंग में था कि स्त्रीलिंग में, तो राक्षस था वो पुल्लिंग में था। फिर है बांसुरी, तो बांसुरी स्त्रीलिंग में थी या पुल्लिंग में, तो बांसुरी थी स्त्रीलिंग में। इसके बाद है प्रसन्नता, जो कि हमें विशेषण बनाना था संज्ञाओं से। तो प्रसन्नता का विशेषण क्या हो जाता है, प्रसन्नता का प्रसन्न हो जाता है। और निशंसता किसे कहते हैं, निशंसता यानी कि अत्याचार, बहुत ज्यादा क्रूरता, तो उसका जो अगर हम विशेषण बनाते हैं संज्ञा से, निशंसता संज्ञा है, अगर विशेषण उसका बनाएंगे तो वो निशंस हो जाता है। उसके बाद प्रसन्नता, तो प्रसन्न हो जाता है, सरलता सरल हो जाता है। और लास्ट में है दुख, दुख का जो विशेषण बनेगा तो वो दुखी इंसान। तो संज्ञा से जो विशेषण बन रहा है, विशेषण का मतलब हुआ कि विशेषता बताने वाले शब्द। जब किसी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताई जाती है तो उसे विशेषण कहते हैं। तो इस प्रकार इस पाठ का जो प्रश्न उत्तर थे, रिक्त स्थान थे, सही विकल्प के आगे सही का चिन्ह था, ये सब हम लोगों ने किया। जिसमें अब है कि क्या गाय की सेवाओं का प्रतिफल जानबूझकर उनकी हत्या कर देना है। अपने विचार में इसको लिखना है कि क्या गायों की जो सेवा करते हैं उसका जो प्रतिफल है, यानी उसके बदले में जो हमें फल मिल रहा है, क्या उनका जानबूझ करके उसको हत्या कर देना चाहिए, तो ये गलत है ना। तो इसके ऊपर अपने विचार को व्यक्त करना है। आपके अंदर क्या विचार आते हैं, क्या सोचते हो आप गायों के बारे में, कि गायों का क्या हमें अच्छे से पालन करना चाहिए, उनके साथ अच्छा बर्ताव करना चाहिए, उनके दूध के निकालने के साथ साथ उनके बछड़ों को भी अच्छी तरह दूध देना चाहिए, दूध पिलवाना चाहिए, और उनके भोजन आदि की व्यवस्था, उनको डॉक्टर को दिखाना, उनको कोई बीमार पड़े तो इस प्रकार गायों का अच्छी तरह देखभाल करना बहुत जरूरी है। फिर मातृविहीन बच्चे किसका दूध पीकर जीवन व्यतीत करते हैं। तो मातृविहीन मतलब कि बिना माता के जो बच्चे होते हैं, जिनकी माताएं नहीं होती हैं, तो ये अपने शब्दों में आपको लिखना है। इसमें समझ में आ जाता है कि जो बच्चों की मम्मी नहीं होती, माँ नहीं होती है, वो गाय का ही दूध पीते हैं। तो गाय एक प्रकार की माता ही है हमारी, तो उसकी दूध पी करके ही बच्चे बड़े होते हैं। फिर किस पशु को माता की संज्ञा दी गई है, तो ये गाय को माता की संज्ञा दी गई है। इस प्रकार आप अब ये आओ सीखे जो पाठ है, इसमें आपको अपने से लिखना है, सोचना है कि गायों के बारे में इसमें कितनी तरह की गायें थी जो कि आपस में बातें कर रही थी। सोना गाय, नीली गाय, पीली गाय, श्वेता, आभा गाय, इस प्रकार नंदा गाय, तो ये काली गाय, तो जितनी गायें थी ये सारी आपस में अपने अपने मालिकों के बारे में चर्चाएं कर रही थी और उनके दुर्व्यवहारों के बारे में बातें कर रही थी। सब गायों की अपनी अपनी समस्याएं थी, वो आपस में बातें करके अपना थोड़ा मन हल्का करके वो ये आपस में बातें करके अपने प्रॉब्लम्स को बता रही थी, समस्याओं को बता रही थी। और जिसमें कि सबसे बुरी समस्या थी आभा गाय के साथ, क्योंकि उनके बच्चे जो नन्हे बछड़े थे उनकी खाल निकाल करके मनुष्य क्या करते हैं, पर्स और फैशनेबल चीजें बनाते हैं, सैंडल्स वगैरह फैशनेबल चीजें बनाते हैं, जो कि बहुत ही गलत है और उनके साथ इतना अत्याचार करना सही नहीं है। तो ये था गायों की गोष्ठी पार्ट 9। इस
पाठ में सबसे ज़्यादा हमें महत्वपूर्ण चीज़ें हैं कि हमें गायों के बारे में पता चला कि गायों के साथ क्या क्या प्रॉब्लम्स होती, क्या क्या अत्याचार हो रहा है। तो इस पाठ को आप अच्छी प्रकार पढ़िए और इसके प्रश्नोत्तरों को हल करिए।